नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। देश में आप बता दें कि बांग्लादेश को लेकर तमाम तरह की जो पार्टियां हैं या जो आप बता दें कि हिंदू समाज है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता से लेकर आम जनता तक बस एक ही सवाल है कि आखिर आप बता दें कि बांग्लादेश के लिए सरकार की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही। और उसी आप बता दें कि लाइन में शामिल हो गई है, जी हाँ, बता कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर सरकार इसमें अपना क्यों नहीं पक्ष रख रही है, क्यों वहाँ पे जो है हिंदू धर्म जल रहे हैं, क्यों हिंदू धर्म को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर से अपने स्पष्ट और विवाद रुख के कारण चर्चाओं में है। इस बार उनका बयान केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। खास बात यह रही कि मायावती ने इस मुद्दे को किसी एक वर्ग या जाति तक सीमित न रखते हुए पूरे हिंदू समाज के उत्पीड़न रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उनके बयान को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक महत्व मिल चुका है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के जान माल और मजहब को बता दे निशाना बनाया जा रहा है, वो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। हाल में ही बांग्लादेश में एक युवक दलित युवक की नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि इस घटना के बाद पूरे भारत में लोगों को सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त करना स्वाभाविक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए हर स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी, क्योंकि यही समय है सबसे बड़ी मांग की। मायावती ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल विदेशों में हो रहे अत्याचारों पर ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर दलितों, आदिवासी और कमजोर वर्गों पर सदियों से जारी जातिवादी द्वेष, जुल्म, जाति और शोषण को लेकर भी उतनी ही चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में इन वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को कई जगह निष्क्रिय बना दिया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की भावना को गहरी चोट पहुंची है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हो रही घटनाएं किसी भी तरह से कम गंभीर नहीं है, बल्कि यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक स्थिति दर्शाती है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी बीच मायावती ने पार्टी और निजी जीवन से जुड़ी एक सकारात्मक खबर भी साझा की। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के पिता बनने पर भी उन्हें हार्दिक बधाई दी। मायावती ने बताया कि आकाश आनंद के परिवार में पुत्री के रूप में एक नई सदस्य का आगमन हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। उन्हें यह भी कहा कि उनके लिए विशेष गौरव की बात है कि आकाश आनंद ने अपनी बेटी को भी बहुजन समाज में मिशन और विचारधारा के प्रति समर्पित करने की इच्छा जताई है। मायावती ने मां और बेटी दोनों के पूरी तरह से स्वस्थ होने की जानकारी देते हुए परिवार के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। तो कुल मिलाकर मायावती का ये बयान एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकार की चिंता को उजागर करता है, तो वहीं दूसरी ओर देश के भीतर सामाजिक न्याय और दलित की लड़ाइयों की भी मजबूती देता है। साथ ही आकाश आनंद के परिवार में आए खुशखबरी ने पार्टी के माहौल को और भी सकारात्मक ऊर्जा भर दिया है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर मायावती का यह संदेश साफ है कि अन्याय चाहे देश में हो या सीमा पर, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। क्या लगता है कि आपको मायावती के जिस तरह से कहा जा रहा है कहीं ना कहीं नवंबर में कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही शून्य पर सिमट जाएगी, इनका ये जो बयान आया है कहीं ना कहीं दो हर पक्ष के लिए, सिर्फ एक पक्ष को नहीं, दो हर देश के लिए इनके जो चिंताजनक बयान है, इससे क्या मायावती के कुछ राजनीतिक गलियारों में कुछ चीजें बढ़ेंगी या उनके लिए सकारात्मक लाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें आगाज टाइम।